गलवान के बाद चीन ने एक बार फिर से की गंदी हरकत। त्वांग सेक्टर के पास भारत चीन के सैनिकों में हिंसक झड़प। भारतीय जवानों ने 300 चीनी सैनिकों को खदेड़ा। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में एलएसी पर भारत और चीनी सेना में झड़प के दौरान दोनों पक्षों के कई सैनिकों के घायल होने की खबर है। ये घटना 9 दिसंबर की बताई जा रही है। खबरों के मुताबिक इस भिड़ंत में भारतीय सेना के कम से कम 20 जवान घायल हो गए हैं। वहीं चीनी सेना का भी भारी नुकसान हुआ है। अभी तक किसी की मौत की सूचना नहीं है। वहीं घायलों का इलाज गुवाहाटी के सैनिक अस्पताल में हो रहा है। सैनिकों में कई के हाथ और पांव टूटने की खबर है। बताएं तो ये भी जा रहा है कि घटना के वक्त दूसरी तरफ करीब 600 चीनी सैनिक मौजूद थे। हालांकि सेना ने इस घटना की पुष्टि की है, लेकिन किसी तरह का ब्यौरा साझा नहीं कर रहे। सेना के मुताबिक इस एलओसी पर भी सीमा रेखा को लेकर विवाद है और गश्त के दौरान अक्सर तनातनी हो जाती है। एलएसी पर चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों का जमावड़ा 9 दिसंबर को देखा गया था। भारतीय सेना के जवानों ने उन्हें ऐसा करने से मना किया और दृढ़ता से उन्हें आगे बढ़ने से रोका। इसके बाद हुई झड़प में दोनों पक्षों के सैनिकों को चोटें आई। झड़प के तत्काल बाद दोनों पक्ष अपने इलाकों में लौट गए। घटना के बाद भारत के स्थानीय कमांडर ने चीनी पक्ष के कमांडर के साथ फ्लैग मीटिंग की और पहले से तय व्यवस्था के तहत शांति और स्थिरता कायम करने पर चर्चा की। लेकिन बताया जा रहा है कि तवांग में आमने सामने के इलाकों में भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को करारा जवाब दिया है। घायल चीनी सैनिकों की संख्या भारतीय सैनिकों की तुलना में कहीं ज्यादा है। सामने आया है कि इस झड़प में 20 भारतीय जवान घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए गुवाहाटी लाया गया। चीनी लगभग 300 सैनिकों के साथ पूरी तरह से तैयार होकर आए थे, लेकिन उन्हें भारतीय पक्ष से मुस्तैदी की उम्मीद नहीं थी। इससे पहले भी चीन कई बार ऐसी हरकत कर चुका है। गलवान घाटी में जो कुछ हुआ उसे देश अभी तक भूल नहीं पाया। उस जगह की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां भारतीय चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई। इस सैटेलाइट फोटो में नजर आ रहा है कि चीन ने तवांग से लगी सीमा के पास गांव बसा रखे हैं। इतना ही नहीं, चीनी सेना ने उस ओर सड़क का भी निर्माण कर रखा है। इस मुद्दे को लेकर अब देश में भी विवाद पैदा हो चुका है। कांग्रेस ने आरोप लगा दिए हैं कि सरकार छुपाने की कोशिश कर रही है। इस वक्त देश को विश्वास में लेने की जरूरत है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया कि एक बार फिर से हमारे सैनिकों को चीन ने उकसाया है। हमारे सैनिकों ने बहादुरी से मुकाबला किया और कुछ जवान घायल भी हुए। हम राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर राष्ट्र के रूप में एक हैं और इसका राजनीतिकरण नहीं करेंगे। लेकिन मोदी सरकार को एलएसी पर चीन की आक्रामकता और अप्रैल 2020 से हो रहे निर्माण कार्य को लेकर ईमानदार होना चाहिए। सरकार को इस मुद्दे पर संसद में चर्चा करा के देश को भरोसे में लेना चाहिए। हम अपने जवानों की वीरता और बलिदान के ऋणी हैं। इस मुद्दे को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज संसद में बयान भी देंगे। देखना होगा कि किस तरह की प्रतिक्रिया इस मामले पर सामने आती है। इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।